आदरणीय मान्यवर, मैं आपके समक्ष गाय के बारे में बताने जा रही हूँ। गाय हमारी भारत में पालतू गौ माता हैं, जिनको हम गौ माता कहकर पुकारते हैं। भारत में गाय को गौ माता के नाम से जाना जाता है। गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है। भगवान कृष्ण स्वयं गौ बछड़े के साथ बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में रहते हैं। वहाँ की गोपियाँ गौ बछड़ों से अत्यधिक प्रेम करती हैं। गाय बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने बछड़े या बछड़ी से। सब बालकों को खड़े होने में समय लगता है, परंतु गाय का बछड़ा प्रसूति के बाद ही गाय गोधूली चाटती है और उसके बाद अपनी प्रसव पीड़ा को भूल जाती है और बछड़े को चाट कर खड़ा कर देती है। तुरंत बछड़ा जल्दी ही खड़ा हो जाता है। संसार में एकमात्र गाय का बछड़ा ही ऐसा होता है जो तुरंत खड़ा होता है। बाकी सबको समय लगता है खड़े होने में और चलने में। किसी को 9 महीने लगते हैं, किसी को 8 महीने लगते हैं, किसी को कितना और किसी को कितना। लेकिन गाय का बछड़ा जब भी तुरंत प्रसव पीड़ा के बाद ही गौ माता उसे चाट कर खड़ा करने की प्रेरणा देती है और जीभ से जगह जगह उसके अंगों में चाटती है, जिससे वो खड़े होने की कोशिश करता है। गाय की गर्दन में रेखा सीधी होती है और जब गाय के गर्दन में हाथ फेरते हैं हम, हाथ फेरो, तो गर्दन गाय जो है ऊंची ऊंची करती चली जाती है। हम समझते हैं कि गाय खुजली करवा रही है, लेकिन गाय अपना प्रेम भी जताती है। गौ माता प्रेम भाव से आपके कंधे पर अपना सिर रख देती है। दूसरा, गाय में एक अमृत नली होती है जो उसके स्तनों तक दूध अमृत रूप वर्षा के रूप में पहुंचती है। गाय की पीठ पर सीधी रेखा जो स्तनों की ओर पहुंचती है, वह अमृत दूध की धारा है जो भारतीय गौओं में है, दुनिया की किसी भी गाय में नहीं है। दुनिया की अन्य गौएं दूध की मात्रा तो है ज़्यादा से ज़्यादा, पर अमृत दूध नहीं है, सिर्फ भारतीय गौओं में है। यह क्षमता भगवान ने श्री भारतीय गौओं को दी है। भारतीय गौएं के दूध में ताकत है, रोगों से लड़ने की क्षमता है। गाय की सेवा गोधूली जो गाय के पैरों में
होती है, एक प्रकार की लकड़ी सी होती है जो उसके खुरों के बीच में निकलती है, उसको ज़रूर साफ़ सुथरा रखना चाहिए। गाय का स्थान जो नीचे होता है उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इस खुरों के बीच की निकली हुई लकड़ी को गोधूली कहते हैं। ये जो इंसान गऊ के नीचे की सफाई करता है, साफ़ सुथरा रखता है, उस लकड़ी जो गोधूली है उसका जो परिश्रम है हम जो करते हैं गाय की सेवा के रूप में, वो 108 मनके के बराबर है। यानी 108 अश्व घोड़े जब हम दान करते हैं तो गाय की सेवा प्राप्त होने का 108 मनके जो गोधूली से बनते हैं, और एक मन का वो जिसको हम स्मेरु बोलते हैं, जिससे माला को परिवर्तन किया जाता है। इस गऊ की सेवा को गर्ग संहिता में 128 अश्वमेध के जग के बराबर, और इसकी माला फेरने को 108 बार माला फेरने को 108 अश्व घोड़ों के यज्ञ की प्रेरणा दी है, यज्ञ के बराबर फल दिया है। आदरणीय मान्यवर, गऊ की सेवा करना अनिवार्य है। अपने भारत भूमि में भगवान कृष्ण ने अपनी ही गऊओं की सेवा की। उन्होंने उनके साथ कदम कदम पर खाली पैर जूतियाँ नहीं पहनी, और क्योंकि जूतियाँ इसलिए भगवान कृष्ण ने नहीं पहनी क्योंकि उनकी गऊओं ने जूतियाँ नहीं पहन रखी हैं, इसलिए वे भी वनों में, मधुबन में उनके साथ नंगे पैर चलते थे और गऊओं की सेवा करते थे, बंसरी बजाते थे, उन्हें रिझाते थे और उनका पालन पोषण किया करते थे, अर्थात पेट की शुरुदा को शांत किया करते थे। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। मेरा इस चैनल का, मेरा अनुभवी लेख को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को औरों और परिजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।